Good morning everyone. Welcome you all to Advait Education straight way to government job. So दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? I hope आप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं, राइट? और आप लोग बिल्कुल कोविड जो अभी न्यू वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन, उससे बिल्कुल प्रिकॉशन ले रहे होंगे, मास्क यूज कर रहे होंगे, राइट? तो बिल्कुल ये करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल द हिंदू एडिटोरियल का, जो हम रोज की तरह देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उससे रिलेटेड वोकैबुलरीज, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन सबसे पहले वोकैबुलरीज के साथ और उसके बाद हम आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है सबसे पहला वर्ड है इंड्यूस। देखिए साथ साथ ना हमें प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखते चलना है, ठीक है? क्योंकि ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन पार्ट, कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? सो इंड्यूस क्या होता है? इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना, या फिर आप क्या कह सकते हो, और क्या कह सकते हैं इंग्लिश में हम प्रेरित करने को? मोटिवेट करना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना, ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं ना, हम किसी को प्रेरित कर रहे हैं, राइट? तो इंड्यूस मतलब प्रेरित करना, क्लियर? तो आई होप ये वाला वर्ड क्लियर है। मोटिवेट करना बोल सकते हो, इनकरेज करना बोल सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव किस भी सेंस में हम कह सकते हैं इसे, ठीक है? क्लियर? ज्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रोल आउट। बेसिकली रोल आउट का मतलब यहां पे लिखा है ऑफिशियली लॉन्च और इंट्रोड्यूस। कोई भी चीज जब ऑफिशियल तरीके से जिसको लॉन्च किया जाता है या फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और वहां पे ऑफिशियली कोई चीज को अनाउंस किया जा रहा है, राइट? अभी देखिए अभी कोविड के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन, तो हम क्या करते हैं? अफवाह सुनते हैं कि लॉकडाउन होने वाला है, या नहीं भी होता रहेगा तो हम क्या करते हैं? सुनते हैं अफवाह। लेकिन ये जब ऑफिशियली लागू हो जाता है, यानी सरकार की तरफ से जब ऑफिशियली ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भैया लॉकडाउन होगा क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये जो ऑफिशियली हुआ उसको हम बिल्कुल यहाँ कह सकते हैं रोल आउट। तो ऑफिशियली लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, नोटिस दिया गया, या फिर कोई भी नई चीज बनाना है, रॉकेट बनाना है, उसको ऑफिशियली लॉन्च किया अगर जाता है तो वहां पे हम बिल्कुल इस तरीके का वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज रोल आउट। क्लियर? ठीक है, बढ़े आगे। आई होप ये दोनों वर्ड क्लियर है, इंड्यूस एंड द नेक्स्ट इज रोल आउट। रोल आउट बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है जो प्रपोजिशन और वर्ब से मिलकर बनता है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फर्ड। व्हाट इज कॉन्फर्ड नाउ? कॉन्फर से बना है कॉन्फर्ड, टू डिस्कस समथिंग विद समबडी, किसी से कोई चीज के बारे में डिस्कस करना, बात करना, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। कोई एक डिसीजन लेने से पहले किसी से डिसीजन, कोई भी एक निर्णय लेने से पहले किसी से डिस्कस कर लेना। हम फॉर एग्जांपल कोई एक चीज पे कोई चीज करना चाहते, कोई बहुत बड़ी चीज करना चाहते, तो उस चीज को करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन करना निर्णय लेने से पहले, राय ले लेना सबकी निर्णय लेने से पहले, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्फर्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्फर्ड कहेंगे, ठीक है? इजी था वर्ड, काफी इजी था। आई डोंट थिंक कि कुछ इतना डिफिकल्ट वर्ड ये था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विर्यूलेंस। विर्यूलेंस का मतलब होता है द्वेष, है ना? द्वेष की भावना होना, किसी के जैसे हम बोलते हैं तुम्हारा मन बहुत काला है, राइट? मतलब तुम हमेशा किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तुम हमेशा किसी के बारे में बुरा सोचते हो। तो विर्यूलेंस मतलब द्वेष, है ना? मतलब नेगेटिव होना, गलत बात करना, गलत ही सोचना, किसी के मन में किसी के दूसरे के प्रति एक गलत भावना रखना, दैट इज कॉल्ड द्वेष, ठीक है? किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? विर्यूलेंस इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, और कोई दूसरे तरीके का प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? ये चारों वर्ड्स क्लियर है? विदाउट डाउट आई होप क्लियर होंगे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड, वल्नरेबल। अब वल्नरेबल काफी टाइम से हमने देखा है, वल्नरेबल। अब ये वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं,
जो चल रहा है ऑन डेली बेसिस, क्या? ओमिक्रॉन, कोविड, यही सब तो चल रहा है ना। अभी यही सब टॉपिक्स पे हमें डिस्कस करना है क्योंकि यही टॉपिक अब इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो वल्नरेबल मतलब चपेट में आ जाना। हम किसके चपेट में आ रहे हैं? वल्नरेबल मेनी टाइम्स हमने कोविड वाले जितने भी आर्टिकल्स है उस पर डिस्कस किया है, तो अब तो ये वर्ड आप लोग को रटा हुआ होना चाहिए। दैट वल्नरेबल मतलब भैया चपेट में आना। हम अभी कोविड की चपेट में आ चुके हैं, तो वी आर वल्नरेबल, राइट। तो वल्नरेबल मतलब क्या होता है? चपेट में आ जाना। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। क्या लिखा है? पढ़ते हैं। अनप्रेसिडेंटेड किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? अनप्रेसिडेंटेड इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, जिसका मतलब होता है अभूतपूर्व। या फिर इसको अगर हम साधारण शब्दों में समझे तो ऐसी चीज जो पहले कभी ना हुई हो। जो चीज, ऐसी चीज जो पहले कभी ना हुई हो। भूतपूर्व क्या है? भूतपूर्व का बेसिकली मतलब क्या होता है? पास्ट में, है ना, जो चीज पहले हो चुकी है, भूतपूर्व चीज है ये। अभूतपूर्व मतलब जो चीज पहले कभी ना हुई हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट? अनप्रेसिडेंटेड। किस तरीके से प्रोनाउंस करना है भाई? अनप्रेसिडेंटेड इस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछेंगे, और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लर्न इंग्लिश विद जागृति। लर्न इंग्लिश विद जागृति के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नॉट नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एंड नेक्स्ट वर्ड इज नॉट विथस्टैंडिंग। क्या होता है नॉट विथस्टैंडिंग? नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, जिसको हम हाउएवर बोलते हैं। दो बोलते हैं। एक और अच्छा वर्ड बताती हूं जो हालांकि के लिए होता है, एंड दैट इज एल्बीट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हम हालांकि के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं मिसलेड। अब ये जो मिसलेड है ये पास्ट टेंस है। ये पास्ट टेंस है। किसका पास्ट टेंस है? मिसलीड का पास्ट टेंस है। मिसलीड का पास्ट टेंस है मिसलेड। अब मिसलीड का मतलब होता है धोखा देना, गुमराह करना, ठीक है। तो मिसलेड का मतलब भी क्या होगा? गुमराह करना ही होगा, लेकिन वो पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा। किस में यूज किया जाएगा? पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट हम बोलते हैं ना, तो ये तो मिसलीड का पास्ट टेंस है मिसलेड। मतलब सेम है, लेकिन हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे मिसलेड को, ठीक है। क्या करना? धोखा देना, गुमराह करना, दैट इज कॉल्ड मिसलेड। क्लियर? आई होप ये 8 वर्ड्स आप लोग को क्लियर है विदाउट अ डाउट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गैम्बल। गैम्बल का तो मतलब सबको पता है, गैम्बलिंग का मतलब भी सबको पता है, दाव पर लगाना, जुआ खेलना हम बोलते हैं ना, तो किसी भी चीज को दाव पर लगाना। तो यहाँ पे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम किस तरीके से बात करेंगे? दाव पर लगाना, जान को जब हम दाव पे लगा रहे हैं, अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेते तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी जान को दाव पर लगा रहे हैं, ठीक है। सो वी आर गैम्बलिंग एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये इस सेंस में यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्लियर? तो आई होप ये 9 वर्ड्स आप लोग को क्लियर है। ये 9 वर्ड्स आज हमारे वोकैबुलरी लिस्ट पर हैं, तो फटाफट से पेन पेपर लीजिए, नोट डाउन करते चलिए और याद रखिए। सबसे पहली बात तो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सारे वर्ड्स को, ठीक है। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से अमेजिंग आर्टिकल को वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सबसे पहले आ जाते देखते हैं आर्टिकल का टाइटल क्या है। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई इतना डिफिकल्ट आर्टिकल है नहीं, हम इतनी इजीली पढ़ लेंगे कि आपको सारा मतलब उसका समझ में आ जाएगा। और बेसिकली हमारा जो एडिटोरियल का जो सेशन है, आपको उसमें इंग्लिश पे ही फोकस करना है। हमें करंट अफेयर देखना ही है कि करंट अफेयर, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, बट उसकी अनदर क्लासेस भी हो रही हैं, तो हम उसको तो देखेंगे ही, लेकिन हमें सबसे हमारा मेन फोकस इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव इंग्लिश है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नो रूम फॉर कॉम्प्लेंसी,
ठीक है, कोई जगह, नो रूम का बेसिकली मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई रूम नहीं है या कोई कमरा नहीं है। नो रूम यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नो रूम का मतलब कोई जगह नहीं है, ये मतलब होता है। कोई कमरा नहीं है ये नहीं। तो बेसिकली रूम का मतलब हम क्या समझते हैं, कमरा ही समझते हैं ना, कि एक कमरा, एक रूम। बट यहाँ पे नो रूम का मतलब कोई जगह नहीं है, किसके लिए, कॉम्प्लेंसी के लिए, ऑन टैकलिंग ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन को टैकल करने के लिए। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं ओमिक्रॉन्स माइल्ड नेचर। ओमिक्रॉन का ये जो माइल्ड नेचर है, बेसिकली क्या कहा जा रहा है माइल्ड नेचर से, यहाँ पे जो ये माइल्ड नेचर कहा जा रहा है, ये माइल्ड नेचर क्यों कहा जा रहा है, पढ़ते हैं। सो ओमिक्रॉन्स माइल्ड नेचर इज मोर ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय वैक्सीन। कोविड का जो ये ओमिक्रॉन जो इतना माइल्ड नेचर हमें दिखा रहा है, हाँ इन्फेक्शियस है, बहुत सारे लोग को फैल रहा है, पर उसका माइल्ड नेचर किस तरीके का है कि हाँ डेथ रेट उसमें भी कम है। तो क्यों ये माइल्ड नेचर है, व्हाई दिस इज माइल्ड नेचर? तो ये माइल्ड नेचर इसीलिए है ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय वैक्सीन, क्योंकि हमें जो प्रोटेक्शन वैक्सीन से मिली है इसीलिए ये माइल्ड नेचर इतना शो कर रहा है। कौन? ओमिक्रॉन। अगर हम एक भी वैक्सीन नहीं लगाए होते तो ये इतना माइल्ड दिखाता नहीं अपना रूप। हो सकता है मे बी बहुत ज्यादा डेडली होता डेल्टा वेरिएंट से, बट स्टिल अभी डेडली नहीं है। हाँ इन्फेक्शियस है, बहुत लोग को फैल रहा है, लेकिन डेडली नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम वैक्सीन लगा चुके हैं, हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो अभी ये चीज कंटिन्यू रखनी है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ढील दिए और फिर वापस वही हाल हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। क्लियर हुआ? ये आई थिंक दोनों टाइटल का मतलब आप लोग को एटलीस्ट क्लियर हुआ होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अंदर आर्टिकल के। इंडिया रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट डेथ। इंडिया ने रिकॉर्ड किया एक पहला डेथ कॉज्ड बाय ओमिक्रॉन, जो ओमिक्रॉन से जिस हुआ है, कॉज्ड बाय ओमिक्रॉन इन अ फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन। फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन को हो गया इन राजस्थान। राजस्थान में हुआ है एक डेथ जिसमें इंडिया फेस किया है एक डेथ को। किनको हो गया भाई? वो इंसान को हो गया जो ऑलरेडी फुल्ली वैक्सीनेटेड था, उसकी डेथ हो गई। मतलब हम इस चीज को क्या समझे कि हम वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आई थिंक हम सेफ नहीं है। हाँ सेफ है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है किसी भी चीज की। वैसे भी 100% श्योरिटी तो कहाँ होती है, राइट। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि आप बच सकते हो, लेकिन 100% गारंटी नहीं है। आप वैक्सीनेशन लगवा भी लोगे तो आपको प्रिकॉशन रखना है। यू हैव टू वेयर द मास्क, यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड, यू हैव टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग विद अदर्स, राइट। तो ये सारी चीजें भी साथ ही साथ करना है। ऐसा नहीं कि आप वैक्सीनेशन लगवा लियो तो अब ऐसे ही घूमोगे, ये रॉन्ग है, ये गलत है ना। ठीक है, आगे आते हैं। सो राजस्थान ऑन द लास्ट डे ऑफ 2021 के लास्ट डे में ये चीज हुई। ठीक है, क्लियर। आते हैं द 73 ईयर ओल्ड मैन, 73 ईयर एक ओल्ड आदमी का विथ कोमॉर्बिडिटीज। हाँ उसको कोमॉर्बिडिटीज थी, यानी कुछ बीमारियां थी उसको। अब इतनी उम्र में तो कुछ ना कुछ बीमारी तो वैसे भी हो ही जाती है। हैड टेस्टेड पॉजिटिव, वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ ऑन दिसंबर 15 दिसंबर को। ठीक है, प्रिलिमिनरी एविडेंस, इसे हम किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? प्रिलिमिनरी, नॉट प्रिलिमिनरी, या इस तरीके से कुछ प्रोनाउंस नहीं करना है, इसे प्रिलिमिनरी इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। सो प्रिलिमिनरी एविडेंस, जो प्रिलिमिनरी एविडेंस आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका से एंड यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें राय दे रहे हैं? दैट अनलाइक द डेल्टा वेरिएंट, जो डेल्टा वेरिएंट था, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल विथ ओमिक्रॉन, जैसे डेल्टा वेरिएंट का हुआ था वैसे अगर हम देखें तो मेजॉरिटी पीपल जिनको ओमिक्रॉन हुआ है, पर्टिकुलरली जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है उनको, ठीक है, एग्जिबिट ओनली माइल्ड डिसीज। सिर्फ माइल्ड डिसीज है तो हॉस्पिटलाइजेशन इज रिलेटिवली लेस अमंग द वैक्सीनेटेड, तो इनके लिए लेस है ना, इनके लिए लेस है। ठीक है, चलिए। अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, बहुत सारे परसेंटेज जो इंडिया में लोग हैं वाज इन्फेक्टेड हुए थे व्हेन द डेल्टा वेरिएंट रेज्ड लास्ट ईयर जब डेल्टा वेरिएंट फैला था तो इंडिया के बहुत सारे लोग उससे संक्रमित हुआ था लोगों को कोरोना हुआ था। ठीक है, तो ये चीज पहले हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप ये पेज क्लियर है, विदाउट डाउट क्लियर होगा, कोई इतना डिफिकल्ट तो था नहीं, है ना।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से पूछेंगे, बिल्कुल हमें देरी नहीं करनी है, एग्जाम की अच्छे से तैयारी करनी है, राइट? तो एकदम एक्टिव मोड पे आ जाइए करिए, बिल्कुल एकदम स्लो लेजी वालापन अब छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम देना है, एग्जाम निकालना है, गवर्नमेंट एग्जाम हमें चाहिए ही, राइट? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट होगा तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, लर्न इंग्लिश विद जागृति। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। स्टडीज फ्रॉम अदर कंट्रीज, हम अगर स्टडी करें दूसरी कंट्रीज से जो हो रहा है जहां पे, हैव शोन, क्या पता चल रहा है स्टडी से, दैट सच पीपल माइट एंजॉय द सेम लेवल, यानी कुछ जो पीपल है वो एंजॉय कर रहे हैं उसी लेवल पे, और इवन बेटर प्रोटेक्शन, और बेटर प्रोटेक्शन के साथ फ्रॉम सीवियर डिसीज, जिनको गंभीर बीमारी है, देन फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल, फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों से ज्यादा वो एंजॉय कर रहे हैं। हाइब्रिड इम्यूनिटी है, ठीक है, बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, अचीव्ड थ्रू फुल वैक्सीनेशन इन द पीपल, जो अचीव करते हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल को, हु हैव बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड, जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ऑफर्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सीवियर डिसीज। ठीक है, एज सेवरल स्टडीज आउटसाइड इंडिया शो, ये बहुत सारी स्टडीज में जो इंडिया के बाहर हो रही है उससे ये पता चला। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना? आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विथ वैक्सीनेशन पिकिंग अप, वैक्सीनेशन जो पिकिंग अप हो रहा है अपनी स्पीड को आफ्टर द सेकेंड वेव, यानी जितने फुल्ली स्पीडली वैक्सीनेशन हो रहा है जो सेकेंड वेव के बाद, सेकेंड वेव का पीक बहुत था इंडिया में, अ सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ फुल्ली वैक्सीनेटेड माइट पोजेस हाइब्रिड इम्यूनिटी, क्या पोजेस कर रहे हैं? हाइब्रिड इम्यूनिटी को पोजेस कर रहे हैं। ठीक है, इवन अ सिंगल डोज ऑफ mRNA, याद रखना, इवन अ सिंगल डोज, एक सिंगल डोज किसका? mRNA का वैक्सीन इज प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल हैज बीन फाउंड टू इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब मैंने बताया था, इंड्यूस टू हाई लेवल ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी। ठीक है, इफ वैक्सीनेशन कवरेज, अगर जो वैक्सीनेशन कवरेज है विथ एटलीस्ट अ सिंगल डोज, एक सिंगल डोज में हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 90% डोज अबव 18 ईयर्स, 90% लोगों को सिंगल डोज लग चुका है जो 18 साल के ऊपर है। ठीक है, मतलब काफी लोग को लग चुका है। द रोल आउट ऑफ वैक्सीन, ये जो रोल आउट है वैक्सीन का फॉर एडोलसेंट, एडोलसेंट के लिए, ठीक है, ये रोल आउट जो है एडोलसेंट के लिए विल वाइडन द प्रोटेक्शन नेट, ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन नेट को वाइडन कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन नेट को ये वाइडन कर रहा है। ठीक है, क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर स्लाइड में। ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड? पक्का? चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं। कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं आर्टिकल, हम कोरोना के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आपको कोरोना से रिलेटेड सारे वो कैप्स पता होना चाहिए, इनोक्यूलेशन पता होना चाहिए जिसका मतलब होता है वैक्सीनेशन, वल्नरेबल का मतलब पता होना चाहिए जिसका मतलब होता है चपेट में आ जाना। तो ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं जो हमें कोविड के जितने भी आर्टिकल्स है उस पर देखने को मिलेंगे, या कोई बीमारी से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल है तो उसमें हम ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, रोल आउट मिल सकता है देखने के लिए। आगे आते हैं नेक्स्ट, बट इमटेरियल ऑफ प्रोटेक्शन कॉन्फर्ड, ये जो इमटेरियल है प्रोटेक्शन कॉन्फर्ड का, इट इज टू अर्ली, ये टू अर्ली है टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन अबाउट द ओमिक्रॉन, ये बहुत जल्दी होगा अगर हम इसका कंक्लूजन निकाले, उसके वेरिएंस का कंक्लूजन निकाले। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल होता है, इन द यूएस, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, तो द फर्स्ट ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ, जो फर्स्ट ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ हुआ था जो was an unvaccinated person, वो किसको हुआ था? जो अनवैक्सीनेटेड है उसको हुआ था। ठीक है, who was previously infected, जो previously infected था। The time lag between infection and hospitalization, टाइम का लैग हुआ इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइजेशन में। should be another reason, ये एक और दूसरा रीजन है, but it is too early to pronounce any verdict, मतलब हॉस्पिटलाइज होने में और उनको इन्फेक्ट होने में ये जो हुआ, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा अर्ली होगा इसे वर्डिक्ट कहना ऑन द विरुलेंस ऑफ द वेरिएंट इन इंडिया। ठीक है, सो वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब जैसे मैंने बताया था चपेट में आना, सो वल्नरेबल पॉपुलेशन रन अ रिस्क ऑफ सफरिंग, बहुत सारी पॉपुलेशन जो इसके चपेट में आ रही है फ्रॉम सीवियर डिसीज डिस्पाइट के मतलब होते के बावजूद देयर वैक्सीनेशन स्टेटस, भले उन्होंने वैक्सीनेशन लिया बट फिर भी कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं चपेट में।
द अनप्रेसिडेंटेड स्पीड, ये जो अनप्रेसिडेंटेड स्पीड है एट विच ओमिक्रॉन इज स्प्रेडिंग, जिससे ओमिक्रॉन जैसे फैल रहा है, ठीक है, इन कंट्रीज दैट हैव हाई लेवल ऑफ टेस्टिंग, जिसमें हाई लेवल ऑफ टेस्टिंग हो रही है, द नंबर ऑफ पीपल अ सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड इन वायरस 2 एंड डबलिंग टाइम ऑफ लेस देन 3 days, और डबल हो गया 3 दिन में, आर अ लाउड वार्निंग, ये बहुत बड़ी वार्निंग है दैट थिंग्स कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल सून, कि थिंग्स जो है, जो चीजें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, हमारे हाथ से चीजें छूट सकती है, ये उसकी वार्निंग है। माइल्ड सिम्टम नॉटविथस्टैंडिंग, माइल्ड सिम्टम यानी जो थोड़े बहुत सिस्टम है, हालांकि मतलब नॉटविथस्टैंडिंग इट्स हायर ट्रांसमिसिबिलिटी कैन पोज अ सीवियर थ्रेट, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा डर है टू हेल्थ केयर सेटिंग्स के लिए, एज अ हाई नंबर ऑफ इन्फेक्शंस विद इन अ शॉर्ट टाइम कुड लीड टू मोर पीपल नीडिंग हॉस्पिटल केयर, जिसके लिए हॉस्पिटल केयर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया वो वाला पेज, क्लियर है ना, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट पेज की तरफ, दिस इज द लास्ट पेज वी आर गोइंग टू डील। आगे आते हैं ओवरवेल्म्ड, बोलते हैं ना जबरदस्त फील करना, ओवरवेल्म्ड। सो ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल्स कैन मेक इट हार्डर, हाँ ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं टू प्रोवाइड मच नीडेड केयर, हाँ बहुत जबरदस्त तरीके से हॉस्पिटल्स वाले मेहनत कर रहे हैं कि हम केयर प्रोवाइड करें, अच्छे से हम मेडिकेशंस दें, ठीक है, लीडिंग टू माउंटेन डेथ, क्योंकि इतनी माउंटेन डेथ हो रही है तो द सिचुएशन कैन बिकम इवन मोर चैलेंजिंग, ये सिचुएशन, ये जो हालात है और ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। ठीक है, व्हेन हेल्थ केयर सेटिंग सफर फ्रॉम स्टाफ शॉर्टेज, अगर स्टाफ शॉर्टेज है तो, ठीक है, अगर स्टाफ शॉर्टेज है तो caused by increasing infection, जिसकी अगर स्टाफ शॉर्टेज है, स्टाफ शॉर्टेज मतलब अगर नर्स नहीं है भाई, डॉक्टर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, अगर स्टाफ का ऐसा शॉर्टेज है तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, caused by increasing infection, जिनकी क्योंकि इन्फेक्शन इतना बढ़ रहा है अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स पे भी, भैया फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो इतना कोविड में सामने सामने रहकर काम किए तो उनको भी तो इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो उनकी कमी हो सकती है। ठीक है, एज सीन इन मेनी हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने ये चीज देखी। इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द हार्ड लेसन, इंडिया को इस चीज से एक लेसन लेना चाहिए ऑफ द सेकेंड वेव, स्ट्रिक्टली अडेयर टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि जो इंडिया है अडेयर कर रहा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, एंड इंक्रीज वैक्सीनेशन कवरेज, और इंक्रीज करना चाहिए वैक्सीनेशन कवरेज को। गेटिंग मिसलेड, मिसलेड मतलब गुमराह नहीं हो, गुमराह जो हो जाते हैं बाय माइल्ड नेचर ऑफ द डिसीज, ये जो माइल्ड नेचर दिखा रहा है अभी कोरोना, उससे हमें गुमराह नहीं होना है, गुमराह हो जाते हैं ना, तो गेटिंग मिसलेड, मिसलेड मतलब गुमराह होना बाय माइल्ड नेचर ऑफ द डिसीज, डिसीज के माइल्ड नेचर से, एंड थ्रोइंग कॉशन, और कॉशन को अगर हम दूर रखते हैं टू द विंड विल बी डेंजरस गैम्बल, वो एक डेंजरस गैम्बल हो सकता है ना, हम दाव पर लगा रहे हैं अपनी जान को अगर हम इस चीज को, अगर हम गुमराह होते हैं उसके माइल्ड नेचर से, भले अभी ओमिक्रॉन अपना माइल्ड नेचर दिखा रहा है, लेकिन अगर हम उससे गुमराह हो जाएंगे या वो हमें गुमराह कर देगा तो हम अपनी जान को गैम्बल कर सकते हैं, दाव पर लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? आई होप ये आर्टिकल क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। कोरोना से रिलेटेड ये आर्टिकल था, कोविड से रिलेटेड ये आर्टिकल था, बहुत सारे अभी टीनेजर्स को, बहुत लोगों को वैक्सीनेशन लग गई है, तो जितने भी टीनेजर्स है जाएं और वैक्सीनेशन लगवाएं, वैक्सीनेट होएं, इनोक्यूलेट होएं। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल आप लोग को क्लियर हुआ होगा, बड़ा ही इजी आर्टिकल था, कोई डाउट नहीं होगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, अगर लगता है कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई, ये वर्ड समझ में नहीं आई, ये लाइन समझ में नहीं आई, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और कमेंट ही बोलेंगे, कमेंट नहीं बोलेंगे, राइट? सो बिल्कुल इस सेशन को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आज के लेक्चर में मजा आया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे कल विद अमेजिंग लेक्चर, विद अमेजिंग आर्टिकल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो किस बात का इंतजार है यार, बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, किसको? अद्वैत एजुकेशन को। थैंक यू वेरी मच।